नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर वर्किंग विथ डेटाबेस इंडेक्सेस। ओके, तो डेटाबेस के इंडेक्स के साथ हम काम करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप, एसक्यूएल कमांड, इसकी रो को इंक्रीज कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम सारे कोड देखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम अपने टेबल्स को देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल इसलिए मैं अभी शो कर रहा हूँ। ईएमपी टेबल इसलिए मैं नहीं देख रहा क्योंकि मैं ईएमपी टेबल को ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुका हूँ। जो मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं ट्रंकेट और डिलीट और ड्रॉप के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ अगर हम करते हैं तो देखते हैं क्या ये टेबल काम करता है। टेबल और व्यूज़ डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कुछ टेबल को चूज़ करेंगे। एम्प्लॉयज़ टेबल जो है, ये एम्प्लॉयज़ टेबल, इसे हम चूज़ करने वाले हैं। तो एम्प्लॉयज़, यहाँ पर ओ की मिस्टेक थी। अब देखो, ये हमारी एक टेबल आ गई। ओके, अब इस टेबल के अंदर अगर हमें इंडेक्सिंग करना हुआ तो इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे। तो इंडेक्सिंग आप यहाँ पर सिंगल एट्रीब्यूट को भी कर सकते हो, मीन्स कॉलम, या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, या इन सभी को आप इंडेक्स बना सकते हो। इन सभी के इंडेक्स आप बना सकते हो। ओके, तो वो कैसे काम आता है और कब काम आता है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं पर भी अगर आप इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे हो तो वो फास्ट हो जाता है। आपको अगर पता होगा एरे के बारे में, तो एरे में अगर आप इंडेक्सिंग वहाँ हम यूज़ करते हैं तो उस इंडेक्स के थ्रू हम बहुत जल्दी डेटा को फेच कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक एम्प्लॉय टेबल के ऊपर अगर मैं इंडेक्सिंग यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, इन पूरे टेबल्स को क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3 या 0 1 2 3 4 5 6 7 हर एक रो का एक इंडेक्स देगा। ओके, और फिर जब हम डेटा को फेच करने की कोशिश करेंगे और अगर एम्प्लॉय नेम टेबल के ऊपर या एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट्स के ऊपर अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो डेटा जल्दी हमें मिलेगा, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। ये सारा काम इंडेक्सिंग का पीछे होता है। ये सिर्फ हम इसे बताते हैं कि ये इंडेक्सिंग इसे कर दो ताकि हमें फ्यूचर में आसानी हो। तो चलिए कैसे अब हम इंडेक्सिंग करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना होगा क्रिएट इंडेक्स। अब इंडेक्स की हमें एक नेम देनी होगी। तो एम्प्लॉय, अब किस टेबल को हमें इंडेक्स देना है, एम्प्लॉय टेबल को, और एट्रीब्यूट कौन सी होनी चाहिए। तो हम एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे नेम कर देते हैं और फिर यहाँ पे IDX कर देते हैं। IDX मीन्स इंडेक्स। ओके, ये याद रहने के लिए हो। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक ये आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे किस एट्रीब्यूट को इंडेक्स बनाना है। ओके, किस एट्रीब्यूट की इंडेक्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय नेम मैं करूँगा क्योंकि एम्प्लॉय नेम को मुझे इंडेक्स बनाना था। अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देखो इंडेक्स क्रिएटेड। तो ऐसा ही इंडेक्स क्रिएटेड हमें शो कर दिया। अब ये इंडेक्स तो क्रिएट हो चुकी है। अगर फिर हमें अगर डेटा को फेच करना हुआ तो हम वेयर क्लॉज की हेल्प से हम जल्दी डेटा को फेच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू, ओके, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू अगर हम करते हैं यहाँ पे किंग करते हैं तो किंग, ब्लेक, ये जितने भी थे, अगर यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देखो एम्प्लॉय नेम के अंदर किंग, ब्लेक, क्लर्क, जोन्स, स्कॉट, फोर्ड, स्मिथ, ये सभी हैं। ओके, अगर मैं किंग को फेच करने की कोशिश करता हूँ तो ये सबसे टॉप पर है। इसकी इंडेक्स कितनी होगी, 1 होगी। ये फटाक से उसको फेच करेगा और हमें शो कर देगा। ये क्वेरी कोई गलत क्वेरी है नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक इंडेक्सिंग का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ नया चीज़ दिखने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको वही दिखेगा जो पहले भी दिखता था। ओके, ये कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज बेसिस पे मैं ऐसे सोचा आपको बता दूं कि आपकी कोई एक टॉपिक मिस ना हो। ये इंडेक्सिंग का काम भी वैसा ही है। इंडेक्सिंग आप सिर्फ फेच करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये थोड़ा
फास्ट काम करता है। ओके, ये बहुत फास्ट काम करता है क्योंकि आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम एम्प्लॉय नेम इज किंग। तो किंग को ये सबसे पहला इंडेक्स है इसका, किंग को ये फेच करेगा और हमें शो कर देगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें दो एट्रीब्यूट्स को अगर हमें इंडेक्स यूज़ करना हुआ, दो एट्रीब्यूट्स की अगर इंडेक्सिंग हमें यूज़ करनी हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे क्रिएट इंडेक्स। अब इंडेक्स नेम हम देने वाले हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम तो काम करेंगे ही, और हमें कितने एट्रीब्यूट्स को हमें ये करना है, इंडेक्सिंग यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम उसके नेम को कर देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं एम्प्लॉय नेम और IDX कर देते हैं। ओके, और यहाँ एम्प्लॉयज़ और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ इंडेक्सिंग यहाँ पर हम करते हैं। ओके, और फिर हायर डेट। अब मैं अगर इसे रन करूँगा, नेम इज ऑलरेडी यूज एट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ नेम जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो हमें अब करना क्या होगा, यहाँ पे नेम 1 करना होगा और इसे फिर से अब हम रन करना होगा। तो यहाँ देखो इंडेक्स क्रिएटेड हो चुका, हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना था मुझे कि ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम 1 और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैं कर रहा हूँ, तो ये जो 1 नहीं करा था तो यहाँ पे एरर बता रहा था। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो आपको ये दिख चुका होगा। तो आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मैं 3 एट्रीब्यूट्स की इंडेक्सिंग मैं कर रहा हूँ। कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स की इंडेक्सिंग मैं कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम, जॉब और फिर हायर डेट। ओके, इन तीनों की मैं इंडेक्सिंग में कर रहा हूँ। अगर ये कहीं पर भी अगर 1 आता है तो वो पूरे इसको फेच करेगा वो, या क्लर्क अगर किंग आता है तो किंग के साथ ये सभी की चीज़ को फेच करेगा। तो ऐसे करके हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और हम यूज़ करेंगे यूनिक इंडेक्स। ओके, तो यूनिक इंडेक्स को क्या से हम यूज़ करते हैं, जैसे क्रिएट यूनिक ओके इंडेक्स और फिर एम्प्लॉय, फिर यहाँ मैं किसको मैं करता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं जॉब को करता हूँ। ओके, जॉब को अगर मैं इंडेक्सिंग करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे करूँगा, यूनिक इंडेक्सिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, और ऑन एम्प्लॉयज़, फिर यहाँ मैं जॉब कर देता हूँ। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं हमारी जो क्या आउटपुट आती है। अब देखो यहाँ पे कैन नॉट क्रिएटेड यूनिक इंडेक्स डुप्लीकेट की फाउंड, ये एरर बताने लगा हमें। ओके, ऐसा एरर यहाँ पे हमें बता रहा है। अगर मैं इस टेबल को देखता हूँ और फिर इस क्वेरी को मैं देखता हूँ, इस हिसाब से, इस क्वेरी के हिसाब से हमें क्या कर बनाना है, यूनिक इंडेक्स बनाना है। लेकिन आप जॉब कॉलम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रेसिडेंट है, फिर से यहाँ पे आपको सेल्समैन रिपीटेड है, एनालिस्ट रिपीटेड है, मैनेजर है, जो कि मल्टीपल वैल्यू है। और यूनिक इंडेक्स का काम ये है कि ये सिर्फ उसी को इंडेक्सिंग करेगा जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक रहे। ओके, तो उसकी इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम प्राइमरी की का इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जो अगर एक ये एम्प्लॉय नेम है, अगर ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है तो हम इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा यूनिक रहेगा, यहाँ पे एरर नहीं बताएगा। लेकिन ये जॉब के अंदर हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एनालिस्ट रिपीटेड है, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो रिपीटेड आ रही है, डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। तो इस वजह से हम यहाँ यूनिक इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस चाहूँ तो मैं इसे सिंपल इंडेक्सिंग में कर सकता हूँ। ओके, यूनिक इंडेक्सिंग नहीं कर सकता लेकिन सिंपल इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, इंडेक्स क्रिएटेड। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो भी इंडेक्सिंग अगर मैं अभी कर रहा हूँ इन सभी को मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ड्रॉप करने का कैसे होगा, ड्रॉप इंडेक्स एम्प्लॉय। अब मुझे किस एट्रीब्यूट्स को या किस इंडेक्स को मुझे ड्रॉप करना है, तो मैं चाहता हूँ ये जो जॉब वाली जो इंडेक्स है ना, इसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, जॉब IDX, दैट्स इट। ओके, अब मैं इसे रन करूँगा, यहाँ देखो इंडेक्स ड्रॉप्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इंडेक्स अब ड्रॉप हो चुका है। अगर मैं फिर से अगर इसे बनाने की कोशिश करूँ तो मैं फिर से बना सकता हूँ सेम इसी नेम के।
देखो इंडेक्स क्रिएटेड, अगर मैं फिर से सपोज इसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो क्या ये होता है या नहीं होता है? देखो यहाँ पे नेम इज़ ऑलरेडी यूज एज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं जब ड्रॉप कर दिया था, अब मैं ड्रॉप कर दूंगा, इंडेक्स ड्रॉप्ड हो चुका है, तो मैं फिर से इसको मैं बना सकता हूँ इसी नेम को, लेकिन रिपीट नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैं ड्रॉप करने के बाद इसे बना रहा हूँ। तो ऐसा करके आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और इंडेक्सिंग में ज़्यादा कुछ ख़ास आपको यहाँ पे दिखा नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक, आप जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना इमेजिन करके आप इसको सोचो समझो, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर काम आता है। अगर दो रिलेशनल डेटाबेस है, अगर आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे इंडेक्सिंग की हेल्प से आप डेटा को फैच कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बहुत जगह, लेकिन लोग अभी इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको इम्पोर्टेंस अभी नहीं मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको ये जितना भी मैं समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।